हेलो एवरीवन, आप सभी का फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए सामान्य हिंदी का 2 नया प्रैक्टिस सेट बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 70 क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम अब कल होने वाला है, तो ये आप सभी का आज लास्ट रिवीजन करने का मौका है। इसे आप लोग पूरा रिवीजन करिए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर आंसर करके आइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीधा वीडियो, आज के पहला सवाल से। और यहाँ पर जो सवाल है वो 1 से 5 तक के प्रश्न को गद्यांश का आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, गद्यांश को हम स्किप करते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़िए और इसका आंसर देखिए। आप सभी का मार्क कर दिया गया है, तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। तो हम सीधा आंसर 6 से करना शुरू करेंगे। तो 6 में सवाल है, लिखा है जो करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। तो जो करने योग्य होता है उसे करणीय के नाम से जानते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि पेड़ पर खाली स्थान दिया है, खिल रहे हैं। तो पेड़ पर क्या खिल रहे हैं, तो लिखना होगा कि पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल 8 में देखिए है, लिखा है दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि उपयुक्त रेखांकित शब्द के लिए जो है शब्द बताइए, क्या आएगा। सवाल में है कि हमारे देहात बहुत अपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो देहात के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन देहात के लिए गांव लिखना होगा, ए ऑप्शन में। इसके बाद क्वेश्चन 10 में देखिए लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। बिना पानी लिखना किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन डी होगा, बिना पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा है सिर पर पांव रखकर भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिर पर पांव रखकर भागना मतलब है बहुत तेज भागना, आंसर डी होगा। और 12 में देखिए विलोम शब्द पूछा गया है, हास्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखिए हास्य का विलोम शब्द रुदन होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 13 में है विलोम शब्द बताइए, संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है। तो संक्षेप का विस्तार होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन 14 में है कि पर्यायवाची शब्द बताइए, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिलासा होगा। नेक्स्ट सवाल में लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो महात्मा जो लिखा गया ऑप्शन ए में सही है। 16 में देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा है, धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो धनवान का संपन्न हो जाता है, ए ऑप्शन में। और 17 में आपका क्वेश्चन है, एक मुहावरा दिया है, सांप सूंघ जाना, इसका मतलब क्या है। तो सांप सूंघ जाने का मतलब है निश्चेत हो जाना, ऑप्शन बी आपका राइट है। 18 में कहा किस भाग में त्रुटि है, तो ये बताइए। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। तो फ्रेंड्स 18 का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। सम्मान नहीं, सम्मान यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसलिए बी पार्ट में यहाँ पर त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 19 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है सैनिक देश की करते हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करने का काम करते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 20 में कहा है रेखांकित शब्द के लिए कौन सा विकल्प आएगा। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो 16 का अर्थ क्या होता है, 16 का अर्थ 16 होता है, 16 यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 21 में लिखा है कि जिसका कोई आधार नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए जिसका कोई आधार नहीं है उसे हम निराधार कहते हैं। और नेक्स्ट सवाल 22 में है, सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, माखन चोर किस ऑप्शन में सही लिखना है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद 23 यहाँ पर आपका लिखा है हरी झंडी दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए हरी झंडी दिखाना मतलब है आगे बढ़ने का संकेत देना। 24 में विलोम शब्द बताना है, निशा का विलोम शब्द क्या होता है। तो निशा का दीवा हो जाता है, जो कि राइट आंसर सी होगा। 25 में एक मुहावरा बताना है, त्रिशंकु होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है अधर में लटकना।
अगला सवाल 26 होगा, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। असफल का विलोम शब्द क्या होता है? तो असफल का विलोम शब्द सफल हो जाएगा, ऑप्शन डी में। 27 में सही वर्तनी वाले शब्द बताना है, 27 का राइट आंसर। तो 27 का राइट आंसर डी करना होगा। भुलक्कड़ जो है ऑप्शन डी में लिखना सही है। 28 में पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिए, व्यवधान का मतलब बाधा होता है। 29 यहाँ पर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। अवगुण का पर्यायवाची क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अवगुण का दोष हो जाता है, राइट आंसर। और 30 में लिखा है, एक शब्द बताइए, इतिहास से जो संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। यहाँ पर इतिहास से संबंधित होता है। 31 में संधि विच्छेद पूछा है कि निश्चल का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, निश्चल का होता है निह जोड़ चल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 32 में है, बहिष्कार का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? तो बहिष्कार का होता है बही जोड़कार, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन 33 है। 33 में लिखा है, पंच परमेश्वर कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, पंच परमेश्वर यहाँ पर कर्मधारय होगा, यानी विग्रह करेंगे तो होता है पंच है जो परमेश्वर, यानी विशेष विशेषण का यहाँ पर बोध हुआ था। तो अगला सवाल 34 है। लिखा है कि जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? और इस सवाल का आंसर हमने कई बार बताया है, आपादान कारक होता है, जहाँ पर अलगाव का बोध हो। और क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? तो 35 का ऑप्शन जो है आप सभी का डी हो जाता है, मानवता यहाँ पर तद्धितांत शब्द के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पहला सेट। अब यहाँ पर दूसरा सेट आप सभी का शुरू होता है। इसका आंसर फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन में रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। लिखा है, रात की नींद होती है। तो रात की नींद कैसी होती है? तो याद रखिए, रात की नींद गहरी होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब फ्रेंड्स, 2 से 6 तक के प्रश्न को आपको गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। इसे आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। तो गद्यांश का हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप सभी का आंसर मार्क कर दिया गया है, आप लोग वीडियो से मिला सकते हैं। चलिए 7 नंबर से सीधा आंसर करिए। पर्यायवाची शब्द पूछा है, व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है? तो व्यथा का पर्यायवाची पीड़ा हो जाता है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है और मुहावरा में है जूतियाँ चटकाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जूतियाँ चटकाना मतलब है कि व्यर्थ इधर उधर घूमना। क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है, किस भाग में त्रुटि है? डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। यहाँ पर त्रुटि किस भाग में है, आपसे यहाँ पर सवाल में पूछा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होना चाहिए था राइट आंसर हो गए हैं। हो गया के स्थान पर होना चाहिए था हो गए हैं, इस तरह से। यानी सही आंसर इस सवाल का सी करना होगा, सी में इसका त्रुटि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखिए, आपसे विलोम शब्द पूछा है तरुण का। तरुण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तरुण का वृद्ध होगा, क्योंकि तरुण का मतलब होता है जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यहाँ पर लिखा है, रेखांकित पद को किस ऑप्शन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। तो गगन का अर्थ यहाँ पर याद रखिए आकाश होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 12 में विलोम शब्द फिर से बताना है। तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो तम का मतलब अंधेरा होता है, तो अंधेरा का उल्टा प्रकाश करेंगे। और अगला सवाल में देखिए, जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आयु लंबी है उसे हम दीर्घायु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा, नीचे लिखी हुई के लिए एक शब्द बताइए। तो नीचे लिखी हुई के लिए निम्नलिखित कहते हैं। 15 में एक पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है कि केशव का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिए, केशव का पर्यायवाची यहाँ पर गोपाल होगा, ठीक है। अगला सवाल फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल है, जहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दो स्वप्न आपका राइट होगा। 17 में फिर से सही वर्तनी वाले शब्द ही पूछे गए हैं। तो दीर्घ श्वास यहाँ पर सही आंसर आपका सी ऑप्शन में राइट करना है।
क्वेश्चन नंबर 18 में फ्रेंड्स मुहावरा दिया है, लिखा मुंह फुलाना, इसका मतलब क्या है? तो मुंह फुलाना मतलब है अप्रसन्न होना, नाखुश होना। क्वेश्चन 19 है, विलोम शब्द बताइए कृत्रिम का। इसका आंसर तो सबका सही होगा, प्राकृतिक इसका अपोजिट वर्ड है। और 20 में आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है, ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रह का होता है नक्षत्र। नेक्स्ट सवाल 21, लिखा जिसकी आयु कम है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसकी आयु कम है उसे अल्पायु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 22 में लिखा है रिक्त स्थान को भरिए। बोतल में पानी भरा है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो रिक्त स्थान में सी आएगा कि बोतल में पानी आधा भरा है। क्वेश्चन नंबर 23 में फ्रेंड्स आप सभी का एक मुहावरा दिया है, लिखा है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या है? तो लोहे के चने चबाना मतलब है कि बहुत कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है राजनीति से संबंधित जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राजनीति से संबंधित को राजनैतिक कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है, जहां पर रिक्त स्थान को भरना है। अनाज में उगता है तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए सी, अनाज खेतों में उगता है। 26 में लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। 27 में फिर से सही वर्तनी वाले शब्द ही पूछा गया है, तो इसमें बिछौना फ्रेंड्स ए ऑप्शन में लिखना सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर, रूह कांपना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स रूह कांपना मतलब है बहुत डरना। क्या हो जाएगा? बहुत डरना इसका आंसर है। 29 में आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है, आवाज़ का पर्यायवाची क्या होता है? तो 29 का राइट आंसर सी होता है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि विलोम शब्द बताइए, सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। 31 में आप सभी से द्वंद्व समास पूछा गया है, द्वंद्व समास कौन सा होगा? तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होगा। तो पाप और पुण्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 32 में देखिए आपसे संधि विच्छेद पूछा है, समुचित का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सम जोड़ उचित। और अगला सवाल लिखा है संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संकल्प का होता है सम जोड़ कल्प। और अगला सवाल 34 आप सभी से पूछा है, राम ने रोटी खाई, इसमें ने जो है कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता कारक में ने विभक्ति प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, इन ऑप्शन में अगर आंसर करेंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ पर आसन भूतकाल करना, इसके लिए राइट करना होगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स 35 है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? फटाफट आंसर कमेंट करिए। वाक्य, शब्द, वर्ग समूह या वक्तव्य होगा, फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को बता दें कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का लाइव सेशन भी होता है, लाइव मैराथन क्लास होता है प्यून का, प्रतिदिन शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए। और आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर भी जो भी डाउट रहा होगा, अन्य तरह की जो भी समस्याएं रही होगी, आप लोग यहाँ पर ज़रूर जुड़ेंगे। यहाँ पर सारे डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। तो आज के लाइव सेशन आप सभी का अंतिम लाइव सेशन होने वाला है। तो क्योंकि आप सभी का कल फिर एग्ज़ाम है, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, सफल हो। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।